आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बाल खोल कर क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे काला जादू नहीं करने वाली हूँ, इसलिए आप डरिए मत। और यहाँ पे देख रहे हो मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं, तो मैं इसे बहुत दिन से काट नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे काट लेती हूँ और लगे हाथ वीडियो भी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इसे कैंची वगैरह से नहीं काटने वाली, मैं इसे आज ट्रिमर से काटूंगी। तो मैं पहले जो बाल जो उलझे हुए हैं मैं उसे पहले अच्छे से ठीक से कंघी से कर लेती हूँ, ताकि जो बाल है बड़ा छोटा ना हो। और बाल जो है मेरे लंबे हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं हमेशा उसे बांध कर ही रखती हूँ। और आप देख सकते हो कि कितने सारे जो हेयर है वो काफ़ी ग्रोथ नहीं हुए हैं। तो मैंने अपने बाल अच्छे से कंघी कर लिए हैं, और ये देखो मेरे एक भी वो जो लटे हैं वो नहीं है। तो अब बालों में मारेंगे स्प्रे। मैं हल्का सा ही मारूंगी क्योंकि मुझे ट्रिमर से काटने हैं। मैं बाल में स्प्रे इसलिए मार रही हूँ ताकि जो सारे बाल है वो एकदम सीधे सीधे हो जाए और कोई भी बाल इधर उधर ना रहे। तो मैं हल्का सा मार लेती हूँ। तो अब मैं बाल को अच्छे से सीधा से कंघी कर लेती हूँ, और बीच से 2 डिवाइड में मैं बालों को कर लेती हूँ सेपरेट, बिल्कुल बराबर बराबर, ताकि तभी जो बाल है हमारे जो बाल एकदम बराबर कट सके और कोई भी इधर उधर ना हो। तो इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है। इसे धीरे धीरे करके मैं पीछे तक ले जाऊंगी और 2 डिवाइड में बाल को मैं सेपरेट कर लूँगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी भी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लटे हो रहे हैं और एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मेरे जो बाल है वो मैं 2 डिवाइड में सेपरेट कर दी हूँ। अब मैं फ़ोन को थोड़ा सा नीचे करके दिखा रही हूँ। तो ये देखो मैं पिछले बार भी अपने खुद से ही काटी थी घर पर ही, और ट्रिमर से ही काटी थी। वैसे जो ये ट्रिमर है वो फिलिप्स का है और मेरे 2 साल हो चुके हैं इसे मंगाए हुए, और ये अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर उसी ट्रिमर से फिर से काटूँगी। तो मैं पहले जो बाल है वो अच्छे से एक साइड कर ले रही हूँ और बीच में अच्छे से हाथों से दबाकर इसे पकड़ लूँगी, ताकि एक भी बाल कटते समय इधर उधर ना हो और एकदम बराबर से ही कटे। तो बस इसमें इतना ही बाल काटूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपना बाल काटती हूँ। तो चलिए, मैंने बाल को ऊपर घुमाकर अपने हाथों में पकड़ लिया ताकि काटने में बहुत ही आसानी हो। और ये देखिए बस ये अच्छे से कट जाए, बहुत ही इजी तरीके से ही कट जाते हैं। और वैसे पता नहीं आज क्यों इतना स्लो चल रहे थे, अटक रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था शुरू में। मुझे लगा ख़राब हो गया क्या लंबे बाल काटने से, क्योंकि मैं इसे पहले बार काटी थी तो बहुत ही कम बाल काटी थी। लेकिन मुझे इस बात में समझ में आया कि अरे ये तो चार्ज ही नहीं है। मैंने इसे बाल काटने से पहले इसे चार्ज ही नहीं किया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। और मैं इसको ऐसे ही चार्ज में लगाऊंगी और फिर मैं अपना बाल काटूंगी। मैं यहाँ पे आगे का भी बाल काटने वाली थी, लेकिन मैं आज काट नहीं पाऊँगी लगता है, क्योंकि इसे चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगते हैं और शायद मैं इसे ना काट पाऊँ। और आज है फ्राइडे और मैं सैटरडे को बाल काटती भी नहीं और संडे को भी नहीं काटूँगी। मैं अब वेडनेसडे का इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। और रात भी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे अब तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब पीछे का ही बाल काट सकती हूँ। यार बिल्कुल भी नहीं चल रहा, एकदम एकदम मोए मोए जो होता है ना वो हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो मेरे बाल है वो फाइनली कट चुके हैं। और ये देखो मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, एकदम बराबर कटे हैं। और ये पीछे साइड का है, एकदम देखो कि मैं यहाँ पे जो बाल काटी हूँ बिल्कुल बराबर है या नहीं, है ना, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, एकदम बराबर ही कटे हैं। वैसे आज बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो उसका चार्जर वो है ख़त्म हो चुका था, वरना मैं आगे का भी बाल कैसे काटती हूँ वो भी दिखाती। खैर छोड़ो, ये सब तो होते रहता है, और मेरे साथ तो एकदम खास करके होना है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करती हूँ बुराई तो पहले आ जाती है।
तो ये देखो, देख रहे हो आप, मेरे आगे का भी बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और उसे भी मुझे काटना था। बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम से मैं इसे काटी नहीं हूँ, लगभग 4 महीने हो चुके हैं और मैंने अभी तक अपने बालों में कुछ किया ही नहीं है। मतलब 4 महीनों से कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है कि अपने स्किन केयर, मतलब स्किन केयर तो मैं करती ही नहीं हूँ और बालों की केयर क्या होती है वो तो मुझे पता ही नहीं है। मैं बस बाल धोना जानती हूँ, बस वही करती हूँ और चम्पी में हफ्ते में 1 बार करती हूँ, वो भी मन हुआ तब। वो भी मेरा मतलब मेरा बाल पूरा एकदम एकदम सड़ जाता है, उसके बाद फिर चप्पे करती हूँ। तो ये उसके बाद शाम होती है तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ अपना कुछ स्नैक्स बनाने। और ये है आज का सूजी का स्नैक्स जो मैंने बनाए हैं। वो मसालेदार काजू होते हैं जो नमकीन वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं वो बनाई हूँ शाम को। और ये है मसाला जो मैंने उसके मसाले भी प्रिपेयर कर चुके हैं। और ये मसाला जो है उस काजू के ऊपर गर्मा गर्म जब वो रहे तभी उसे डालेंगे, यानी कि पूरा तल लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है मसाला वो हम उसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मसालेदार काजू बनकर तैयार है और हमारे तरफ रात हो चुकी है। तो अब ये सोने चलते हैं। तो ये देखिए, अब ये जाकर चार्ज हुआ है। अब मैं इसका क्या करूं? तो हमारे तरफ रात हो चुकी है, अब जा रही हूँ मैं सोने। अब तो इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। और ये मेरे अधूरे बाल रह गए जो मुझे काटने थे और मुझे 1 सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा उस दिन आने का। तो आज मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई क्योंकि आज तो होना था मोए मोए। खैर कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी अभी तक जगी हुई है और ये मेरे बाल अभी भी लंबे हैं। और तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो ये मेरी बेटी रात का अपना दूध का कोटा पूरा कर रही है और ये हम लोग जा रहे सोने। तो आप भी सो जाए। गुड नाइट, बाय बाय।